बज रहे हैं रात के 1। और ये देखो, तुमको जानवर बनना पड़ेगा अगर तुम मिडिल क्लास से हो। सबसे पहले तुम लोग एक वीडियो देखो, क्योंकि मैं तो हर साल वो पीडीएफ के यूपीएससी को 1-2 दिन का सर दर्द हो रहा था तो लगभग 1-1.5 घंटा। वैसे तो उठ के हर दिन मैं पहले पढ़ाई करता हूँ 1.5 से 2 घंटे, बट आज नहीं पढ़ाई की। उठ के धरती माता को प्रणाम किया, उसके बाद बजरंगबली सरस्वती माता को प्रणाम करके चला गया पानी पी के बाथरूम। आज पढ़ाई नहीं की क्योंकि मेरा बहुत थका हुआ था और लेट हो गया था और ठंडी भी बहुत है, तो क्योंकि आज उठने में लेट हो गया, तो ये करने के बाद मैं चला गया बाथरूम। ब्रश कर लिया है एंड साथ में मैंने बर्तनों में पानी भी डाल दिया है क्योंकि इनको सूख आगे मतलब बाल कटवा के आऊँगा तो बर्तन वो हो जाएंगे तो धुलने में आसानी होगी। एंड अब जा रहा बाल कटवाने। सबसे पहले तो देखो मैं गंदे गंदे कपड़े ढूंढूंगा क्योंकि गंदे कपड़े पहन के बाल कटवाने चाहिए जिससे उनको धुल दो। ओ भाई चुके हैं भैया बाल कटाने। देखो बाल कटाने आ चुके हैं। चेहरा काफी गंदा लग रहा है। देखो ये मैं कटा रहा हूँ बाल, ये कटा रहा है छोटू, जो कि भी थोड़ी देर बाद घर वाले भेजेंगे, कहेंगे दोबारा कटवा के आओ। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक बार बाल कटवाने के बाद दोबारा भेजेंगे जा छोटा करवा के आ। और छोटू के साथ होने वाला है ना छोटू। मेरा पर्सनालिटी एकदम झकास। बाल कटवाने के बाद आया रूम पे, पहले बर्तन वर्तन धुले, उसके बाद अपना साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाया क्योंकि साफ़ सफाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ। तो ये करने के बाद आया था तो साफ़ सफाई अपना की। देन उसके बाद बाल कटवा के आ गए, बर्तन वर्तन धुल लिए हैं, साफ़ सफाई चल रही है। अब जा रहे हैं नहाने बारह, नहा लिया है, हनुमान चालीसा भी पढ़ ली है। अब जा रहे हैं भैया अपना खाना खाने। एंड आज मैंने अगेन बनाया है दाल चावल एंड साथ में उसमें आलू डाल दिए थे भाई। देखो ये दाल का पानी रख दिया निकाल के पीने के लिए। अभी ये आलू डाल दिए थे, अब इसको फ्राई कर लूँगा और फिर सुबह भी अभी भी इसे खा लूँगा और शाम में भी इसे खा लूँगा। आज वैसे बहुत लेट हो गया है खाना बनाने में क्योंकि आज मैं वीडियो शूट कर रहा था काफ़ी, तो उस वजह से थोड़ा सा। देखो दोनों टाइम का खाना मित्रों ऐसे बना सकते हो तुम लोग भी और अपना टाइम बचा सकते हो। ये देखो दाल चावल है। और देखो ये इसको मैंने मंगाया था क्योंकि पढ़ते टाइम मुझे ठंडी लगने लगती, तो मैं अपने भाई से बोला था, भाई लेके दे गया था। अब क्या होता है इसको मैं चलाता ही नहीं हूँ क्योंकि अब डर रहता है बिजली का बिल बढ़ेगा। मतलब बहुत प्रॉब्लम है इंसान की लाइफ में। मतलब मंगा तो लिया था कि भाई पढ़ने टाइम चला के रख दिया करो, पैरों ठंडी नहीं लगेगा। अब क्या होता है, अब इसको नहीं चलाता क्योंकि बिजली का बिल बढ़ता है। इसको मुश्किल से मैंने उस जैसे जब से आया ना 2-4 दिन ही चलाया, 5-5 10 मिनट। अब जा रहा हूँ खाना खाने, बाय। खाना खाने के बाद अपना पढ़ाई करने के लिए बैठा और लगभग 3-4 घंटे की पढ़ाई करने के बाद बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक भी ले लेता था। ऐसे करके लगभग 5 घंटे की पढ़ाई की और बज गए शाम के 6:30 के आसपास। और अभी मेरी पढ़ाई हो चुकी है पूरी दिन की। लगभग किसी दिन में 7 घंटे पढ़ लेता हूँ, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, 4-5 घंटे दिन में हो जाता है। रात में फिर किसी दिन 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, ऐसे दिन की पढ़ाई हो गई है। अब बच्चों को पढ़ाने जाने का टाइम है। एंड में इसी टाइम पढ़ाने जाता था और अब देखो मोटर भी चल रही है और पढ़ाने जाने का टाइम भी हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, अपना बोर्ड को लगा दूंगा क्लास के रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो जाए जिससे मेरी, जैसे अभी मुझे लाइफ प्रोसेस चैप्टर रिकॉर्ड करना है तो मैं अब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँगा। ये देखो ये चालू कर दिया मैंने अपना बोर्ड, चालू हो जाए भाई। ये देखो ये चालू हो गया, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। अब पानी भर लेता हूँ पीने का। और बेसिक क्लास रिकॉर्ड करने में जो रिकॉर्ड करूँगा उसमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा क्योंकि लाइफ प्रोसेस चैप्टर रिकॉर्ड करना है। तो वो ये देखो पीने का पानी भी खत्म हो गया तो ये भर लेते हैं। और पता है कुछ लोग क्या बोलते हैं कि ये मतलब ये पैसा कमाने के लिए। मेरे भाई अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं टीचिंग लाइन छोड़ के दूसरी चीज़ चुनता, अगर यूट्यूब में पैसा कमाना होता तो। क्योंकि टीचिंग में पैसा उतना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि बैकअप हो, एज अ बैकअप मुझे चाहिए, या कह सकते हो। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब बच्चे पढ़ाने शुरू किए थे तो मेरा ध्यान यूपीएससी से ज़्यादा बच्चे पढ़ाने में था, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ाता था, वहीं से पैसे से मेरी पढ़ाई आगे जारी रह पाई ना। और इस वजह से एक बैकअप लेके चलना जरूरी है। बैकअप या कहोगी क्योंकि अभी मुझे पता था यूपीएससी कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। यूपीएससी हम जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि अब हमको 4 साल 5 साल गुजारना है इसमें।
अगर हमारा एज 20 साल है, 18 साल है, तो हमको 5 साल मैक्सिमम लेके चलना है। और 5 साल का खर्चा कैसे चलेगा, उसके लिए हमको ये सब करना पड़ता है वीडियो में। और मैंने तो इसीलिए बच्चे पढ़ाने शुरू किए, ठीक है। और उसी के पढ़ाने के बाद फिर धीरे धीरे करके यूट्यूब में मैं सोचा पढ़ा लेते हैं। तो ऐसे है। तो जो तुम लोग बोलते हो ये पैसा कमाने के लिए, ये पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये है सिर्फ कि हमारी जो जर्नी है वो जारी रहे और उसमें कोई बाधा ना आए, बस इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और अगर तुम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो, मैं तुम लोग सबसे पहले तुम लोग एक वीडियो देखो, क्योंकि मैं तो हर साल वो पीडीएफ की लिस्ट देखता हूं। आपके पास तो वो 4 ढंडन ढंडन वाली रील्स जाती हैं केवल, जिसमें होता है ना एकदम अजीमो शान शहंशाह, किसी ने दरवाजा खोला, एसडीएम अंदर जाके बैठ गया, और आपके दिमाग में वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी आकर जम गई। कुछ नहीं था, आज कुछ बन गया। बट आई लुक एट दैट एज डेटा, एंड लुक एट दैट डेटा, यूल रियलाइज दैट 95%, 95% चयन आज भी उच्च मध्यवर्गीय महानगरीय बच्चों का हो रहा है। लुक एट इंग्लिश मीडियम, अपर मिडिल क्लास, जनरली स्टडीड आइदर इन द कॉलेज और प्रिपरेशन इन द मेट्रोपॉलिटन। देखो, तो ये जो स्टडी मैंने शुरू किया था बच्चों को पढ़ाना, ये इसीलिए किया था। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो जो कुछ लोग बोलते हैं पैसे कमाने के लिए शुरू किया था। देखो, अगर तुम भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से हो, तो अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने आप को फिट रखना कि एटलीस्ट तुम 5 साल अभी यूपीएससी के मैदान में रहने वाले हो। और वो यूपीएससी के मैदान में 5 साल सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे पास पैसे का कोई सोर्स होना चाहिए, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये महीने के तो लगेंगे चाहे जहाँ रहोगे। इसके लिए या तो तुम बच्चे पढ़ाने फिक्स करो या कुछ भी करो। एकदम घर वालों के गहने बेच के वो मत आ जाओ। मैं एक वीडियो डालूंगा, वो देखना, वो यूट्यूब का बेस्ट वीडियो होगा। पहला वीडियो डाल दिया, देख लेना कि यूपीएससी में कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, खुद रिपोर्ट कहती, तुम जाके यूपीएससी के टॉपर देख लो आज तक के। अगर कोई भी तुम्हारे जैसा मिल जाए मिडिल क्लास, तो आना, मुझे कमेंट में गाली देके चले जाना। और इसीलिए मैं रियलिटी बताता हूँ कि डायरेक्ट यूपीएससी में कूदना, यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना, मतलब अपने आप में एक सरदर्द, मतलब तुम्हारा फ्यूचर ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। क्योंकि तुम जिसका देख के जा रहे हो कि कोचिंग से ऐसे आईएएस बना दिया, गरीबी देख के आए, कुछ नहीं गरीबी होती है, उनके पास को पैसा होता है। कोचिंग वाले तो इसलिए बोलते हैं कि उन आओ सब्जी, अपने मम्मी पापा का खेती होती बेच के, गहना बेच के आओ, हमारी कोचिंग का एडमिशन ले लो, क्योंकि तुमको वो दिखाते हैं कि गरीब घर का लड़का आईएएस बन गया। और ऐसा रियलिटी में कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले तुम अपने आप को स्ट्रांग करो कि हाँ, मैं कैपेबल हो रहा हूँ, मेरा 5 साल सर्वाइव करना है, मुझे यहाँ से पैसा आता रहेगा 5,000 6,000, चाहे जहाँ से, चाहे पार्ट टाइम जॉब करो, चाहे जो स्किल सीखो, पहले स्किल सीखने पे ध्यान दो, तब पैसा आएगा, तब पढ़ाई करो। 5 साल 6 साल यूपीएससी का जर्नी, क्योंकि तुम मिडिल क्लास में हो, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास भाई, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये सब शुरू किया था। और हालांकि मैं निकल चुका हूँ, मैं थोड़ा सा बच्चे भी पढ़ा लेता हूँ, मुझे सिलेक्शन भी हुआ है, तो मुझे इसे, मैं तो पढ़ाने में अच्छा लगता है मुझे। और इसीलिए तो तुम भी ऐसा करो, वीडियो डालूंगा, देख लेना। तो अब जा रहा हूँ क्लास रिकॉर्ड करने। बाय। ये करने के बाद अपना पहना हमने कपड़ा और भगवान जी को, बजरंगबली सरस्वती माता को मैं प्रणाम करता हूँ क्लास रिकॉर्ड करने से पहले। ये करके अपनी क्लास रिकॉर्ड की और बज गए लगभग 8। क्लास हो चुकी है मेरी रिकॉर्ड। क्लास रिकॉर्ड करने के बाद लगभग 8:30 के आसपास मैं गया बाहर, क्योंकि कुछ सामान लेना था और थोड़ा टहलना भी था, क्योंकि नहीं निकला था कल से पूरे दिन में। और आज जब गया तो थोड़ा सा डॉगी मिल जाते, मुझे देखते ही वो आए तो उनको बिस्किट खिलाए, क्योंकि मेरे को देखते ही लोग आ जाते हैं। देखो मेरे पास कितना प्यार से बैठा है बेचारा। फिर इसको 2-3 है, उनको खिलाया बिस्किट। ये गाड़ी है 800 रुपए का, और जिस दिन मेरे पास पैसा होगा उस दिन आके इसको खरीदूंगा मैं। हाँ, आराम से खरीदा है। बाहर से आने के बाद वैसे बैठा और अपनी एक वीडियो अपलोड कर दी अपने चैनल पे। अब जा रहा हूँ पानी पी के बाथरूम, एंड बाथरूम खाने के बाद फिर हाथ पैर धुल के रोटी बना के खाऊंगा। देखो मैं खुद के ही ब्लॉग देख रहा हूँ। जा रहा आटा निकालने गाइस, ये देखो आटा। रोटियाँ, आटा सान लिया है मैंने, और 2-3 रोटियाँ ही बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा खा लूँगा तो नींद आती है। ये आटा सान लिया है, अब बना लेते हैं भैया रोटी। डट जा फोन। देखो ये है खाना, और जा रहा खाने। अभी एक लड़के ने कमेंट किया ना कि भाई टिफ़िन नहीं लगवा सकता क्या, दिखा, मतलब ऐसे कंटेंट के लिए खाना बनाता है। भाई टिफ़िन लगवाने का चार्ज इधर 3500, 35 रुपये। और यार 35 रुपये इकट्ठा देने पड़ते ना भाई, मुझे पता चलता है मेरा खर्चा कैसे चलाना। मैंने रूम ही ले लिया है, मेरे को वही बर्डन पड़ता है। नहीं, मुझे रूम रेंट नहीं देना पड़ता था जहाँ रहता था, यही बर्डन पड़ रहा है। बट चला रहा किसी तरह भाई, मुझे पता है पैसे
बहुत उसमें से आ रहा है। अभी मैंने बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए हैं क्योंकि अब मुझे पढ़ना भी रहता है, तो अब अगर मैं फिर से टिफिन उफिन लगवाऊंगा तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। इस वजह से टिफिन अभी नहीं लगवा रहा, क्योंकि भाई हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है, बट लगवाऊंगा। ठीक है, जा रहा है। जा रहे हैं थाली धुलने और उसके बाद देखो पढ़ाई करते हैं क्योंकि आज सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा बाहर टहलने चला गया था, सर दर्द हो रहा है। पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा आई डोंट नो, बट ये तो सो जाऊंगा 2-3 घंटे के लिए। और या तो यार मैंने कल मार लिया है लेग, सैटरडे को लेग करते थे और इसी वजह से पैर बहुत दर्द हो रहे हैं क्योंकि जिम काफ़ी दिन बाद की है। खाना खाते बज गए थे आज लगभग 11:20 के आसपास, और मैं कल भी नहीं सोया था क्योंकि कल यूपी बोर्ड की क्लास रिकॉर्ड की थी, आज सीबीएसई बोर्ड की, साथ में पढ़ाई भी की थी। दिन में भी आज नहीं सोया था तो मेरा सर दर्द हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले अपने बिस्तर की साफ़ सफाई की, और बिस्तर को से थोड़ा सा वो करता हूँ डेली, मतलब मेरी आदत है, पता नहीं क्या है अंदर होता है मन में कि जब तक ना साफ़ सफाई करो तो मन ही नहीं सफा होता। तो ऐसे साफ़ सफा करने के बाद देन उसके बाद बजरंगबली सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ सोने से पहले, क्योंकि सोने कर लेता हूँ कि बाद में आलस ना लगे। उसके बाद अपना पढ़ने लगता हूँ। तो ऐसे बजरंगबली सरस्वती माता को प्रणाम किया। ये करने के बाद मैं अपना पढ़ाई के लिए बैठा, बट मुझे पता था मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सर दर्द हो रहा था। तो लगभग 1-1.5 घंटा अपना जियोग्राफी का नोट्स बना रहा हूँ। लास्ट के कुछ चैप्टर बचे हुए 2-3, तो वही बस ख़त्म ही कर रहा था। देन उसके बाद 1-1.5 घंटे अपने पढ़ाई की और लगभग बच गए 1, आप टाइम देख सकते हो। और मेरा सर दर्द होने लगा, मुझे पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो मैं सोचा यार वर्कआउट क्यों ना करते हैं, खाली टाइम में क्या ही, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो उसके बाद मैं लिया फ़ोन और हनुमान उसमें लगाया रामबाण बजरंगबली का और चला गया छत पे और अपनी ऐसे वर्कआउट करनी शुरू की। मोरल ऑफ द स्टोरी ना, तुमको जानवर बनना पड़ेगा अगर तुम मिडिल क्लास से हो और सक्सेस चाहते हो। उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तुमको बॉडी से फिट होना पड़ेगा, दिमाग से फिट होना पड़ेगा, एजुकेशन से फिट होना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें रात दिन नहीं देखना। मैं ऐसे ही करता हूँ, नहीं मन करता वर्कआउट करता हूँ अकेले। ये बॉडी मैंने जिम में नहीं बनाई है, थोड़ी बहुत जो बनी है जिम में नहीं बनाई, ऐसे ही बनाई है। और एक टाइम आएगा बॉडी बहुत अच्छी बनाऊँगा, बस अभी शांत होकर भी चीज़ें कर रहा हूँ। लड़ना पड़ता है रातों से, तब जाके इंसान थोड़ा सा आगे आता है। और अगर तुम बिस्तर में लेट के सपना देख रहे हो कि कुछ होने वाला है, तो कुछ नहीं होने वाला। बज रहे हैं रात के 1 और ये देखो अगर आलसी फील हो तो रामबाण सुनो, बहुत एनर्जी आती है रामबाण सुनने से। कुछ लोग पता है कहते हैं दिखावा करते हैं, मैं तो कहता हूँ भाई तुम मेरे जैसा दिखावा ही करके दिखाओ। रात के 1:30 बज रहे हैं, तुम उठ के ऐसे करके तो दिखाओ। खैर ठीक है, छोड़ते हैं। मेरे को बहुत चीज़ें चाहिए, मेहनत की है बहुत, तो चाहिए भी बहुत। वर्कआउट हो चुकी है, जा रहा हूँ नीचे, पानी पी लूँगा, शायद नींद आ जाए, सर दर्द हो रहा है। पता है कुछ लोगों को नींद ज़्यादा सोने की वजह से नहीं आती, क्यों बहुत सोए रहते हैं, नहीं आती। मुझे नींद ना सोने की वजह से नहीं आती क्योंकि सर दर्द करता है। ये कम ठंडी है, इससे ज़्यादा ठंडी में मैं रात में 1-2 बजे वर्कआउट करता था। ये करके आए रूम पे और बगल में प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो लगा के रख लिया और लगभग 2 बजे सोने की कोशिश करने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद नींद आ गई थी मुझे, क्योंकि होता ऐसा है कि 2-3 दिन ना सो तो सर दर्द होने लगता है और नींद नहीं आती। तो आज वैसा हुआ था, क्योंकि कल भी नहीं सोया था, आज दिन में भी नहीं सोया, तो इस वजह से था। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं से विराम। बोलो जय श्री राम।